हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू रीलर्न 360। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप आरआरबी ग्रुप डी का अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी से और लास्ट डेट है 2 मार्च तक। और फॉर्म आपका जो फिल करने के बाद जो फ़ी पेमेंट होगा उसका लास्ट डेट है 4 मार्च 2026 11:59 PM के पहले करना पड़ेगा। उसके बाद करेक्शन का टाइम निकलेगा 5 to 14 मार्च। और अगर कोई स्क्राइब सबमिशन अगर किसी को करना है, कोई लिख नहीं पाता या फिर कुछ डिसेबिलिटी ऐसा कुछ, तो 15 से 19 मार्च तक उसका डेट दिया हुआ है। इसका जो लिंक होगा अप्लाई करने के लिए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें भी आपको मिल जाएगा। हालांकि ये इसका वेबसाइट है rrbapply.gov.in, इधर पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके पहले आपको कुछ चीज़ें करना पड़ेगा, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, ये सब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपको रिसाइज करके रखना पड़ेगा। और वही चीज़ मैं आपको अप्लाई के वक्त भी दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हैं ये सब। अभी देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कैसा है। SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, EBC, इस सब के लिए 250 रुपीज़ है। और जो अदर कैंडिडेट्स है जैसे कि UR हो गया, EWS हो गया और फिर OBC हो गया, इन सभी के लिए 500 है। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप अप्लाई करेंगे तो आप 500 आपको पे करना पड़ेगा, पर जब आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे तब UR, EWS, OBC कैटेगरी के जो लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों को 400 रिफंड मिल जाएगा अपनी बैंक अकाउंट पे। और ये बैंक अकाउंट हम अप्लाई के द्वारा देंगे। और जो SC ST, फीमेल, EBC, उन सभी कैंडिडेट्स का CBT के बाद, मतलब कि पहला जो रिटन टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर जो टेस्ट होगा, उसके बाद 250 रिफंड कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। और पेमेंट मेथड है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ये सब पेमेंट मेथड है। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं पहले से तो आप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता रहूँगा, वीडियो पे बने रहिए। तो ये है अप्लाई करने का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में और टेलीग्राम में भी दे दूँगा। अगर आपने अभी तक किसी भी रेलवे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हो या फिर अप्लाई नहीं किए हो तो आप लोगों को पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर पे पहले है आपका कंट्री ऑफ नेशनलिटी, जहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फुल नेम, फिर रीटाइप फुल नेम, फिर हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपने अपना नेम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब करने के बाद आप आपका ईमेल एड्रेस इधर पे दर्ज करेंगे। जो ईमेल एड्रेस आप दर्ज करेंगे, इधर के ठीक साइड में है जनरेट ईमेल OTP, इधर पे जाके क्लिक करेंगे तो जिस ईमेल आपने इधर पे दिया है उस ईमेल पे एक OTP जाएगा जो आपको इधर पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे दर्ज करेंगे और जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। फिर मोबाइल में भी एक OTP आएगा जो आपको इधर पे देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको आपका डिजीलॉकर है तो ठीक है, डिजीलॉकर पे आप आधार कार्ड अगर ऐड है तो इधर से आप वेरीफाई कर पाएंगे। और अगर डिजीलॉकर आपका नहीं है अकाउंट क्रिएट, तो आप डायरेक्ट इधर से दे सकते हैं आधार कार्ड के द्वारा। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इधर पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका पास आधार कार्ड है और इधर पे क्लिक करते हैं तो इधर पे आपको आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा और इधर पे एक OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद इस सिंबल को आप क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे और आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। करने के बाद फिर कन्फर्म पासवर्ड, आई एम नॉट ए रोबोट, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, इधर पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या मतलब पुट किया है।
अगर इधर पे आप कुछ भी आपको एडिट करना हो तो आप तुरंत ही उसको एडिट कर दीजिए फाइनल सबमिट के पहले। अगर आपने एडिट नहीं किया तो बाद में ये एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या फिर एडिट नहीं भी हो सकता है। तो आप पहले ही चेक कर लेंगे कि आपका जो सब इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, या फिर कुछ आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका एक आईडी मिल जाएगा और आपका तो पासवर्ड जो आप इधर पे दर्ज करेंगे वही पासवर्ड आपका रहेगा, लॉगिन पासवर्ड। अकाउंट क्रिएशन के बाद आप क्लिक करेंगे लॉगिन में और फिर क्लिक करेंगे लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल्स, और या फिर आधार, आपको जो मर्जी आप कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपके पास टाइम है 29 मिनट्स के जैसे, इसके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये क्रॉस हो जाए तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइम के अंदर आपका अप्लाई ख़त्म हो जाए। तब नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अभी दिखा रहा है कि जो ओपनिंग डेट है वो 31 से है, तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस आरआरबी पे अप्लाई करना चाहते हो। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक ही आरआरबी से अप्लाई कर पाएंगे, मल्टीपल आरआरबी से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने इधर पे गुवाहाटी दे दिया, फिर ये 2 बॉक्स आपको टिक करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट। इसके बाद जो पेज आएगा इसमें आपने जो रजिस्टर करने वक्त जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो सब इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा इधर पे, और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा जो आपको फिर से फिल करना पड़ेगा। पहले है मैरिटल स्टेटस जो कि अनमेरिड मेरिट देंगे, फिर है रिलीजियन, फिर है मदर टंग, इधर से जब लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कर देंगे, फिर है लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट करेंगे इधर से। फिर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका जो शरीर में कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कि मूल ऑन, हैंड, हेड, ऐसा कुछ, ये 2 देना पड़ेगा आपको। फिर इधर से आप कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे जैसे कि यू आर SC ST OBC EWS। अगर आप SC सिलेक्ट करते हो तो इधर पे आपको बॉक्स आप दिख रहे हैं और सब बॉक्स आपको फिल करना पड़ेगा। वैसे ही आप अगर ST सिलेक्ट करते हो सेम ही चीज़ है, OBC में भी वही चीज़ है, पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर होना पड़ेगा, क्रीमी लेयर होने से नहीं होगा। तो इधर से आप सिलेक्ट कर लेंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर आप OBC हो। फिर अगर EWS से सिलेक्ट करना है तो EWS भी है। इधर पे आप आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, ये सब कुछ डेट आप दे देंगे। उसके बाद इधर पे आप एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, ये सब कुछ टिक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पे आएंगे जहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन डिटेल्स फिल करेंगे, यस या फिर नो। फिर पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस नो। फिर अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इधर पे यस कर सकते हैं या फिर नो। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक बेनिफिट दिया है जो कि अगर आप इधर पे यस करते हो और आपका 50,000 का नीचे आपका फैमिली इनकम है तो आप फिल कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स लगेगा EBC सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड या फिर इजात MST इशूड बाय रेलवेज। इसका बेनिफिट क्या है, आपका जो टिकट फेयर रहेगा आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे वो आपको रेलवे प्रोवाइड करेगा फ्री, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं पढ़ते हो तो आप नो पे जाएंगे। आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, यस या फिर नो। अगर है तो यस या फिर नो। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट पे अभी काम करते हो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चुका, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, तो सिलेक्ट करेंगे या फिर नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपने अगर कोई अप्रेंटिसशिप किया हुआ है रेलवे से तो इधर पे आप यस कर सकते हैं या फिर नो। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स फिल करना पड़ेगा जिसके लिए आपको 12 डिजिट आधार नंबर देना पड़ेगा। आधार कार्ड फिल करने के बाद आप जो बैंक अकाउंट है आपका वो देना पड़ेगा। मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ इसीलिए शायद मेरा आ चुका इधर पे डिटेल्स। अगर आपका डिटेल्स नहीं आया तो आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, होल्डर नेम, सब कुछ इधर पे देना पड़ेगा। उसके साथ पासबुक का एक कॉपी भी आपको
अपलोड करना पड़ेगा इधर ही। जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इधर पे आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो पहले आप देंगे मैट्रिकुलेशन SSLC, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, डेट ऑफ पासिंग, रोल नंबर, आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है, सब कुछ आप इधर पे सिलेक्ट करेंगे। जब आपने सब इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, उसके बाद आप ऐड कर पाएंगे। इधर पे ऐड हो जाने के बाद ऐसा कुछ शो करेगा। अगर आपका कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 10+2 इक्विवेलेंट HS हो गया, या फिर बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री, वो भी आप ऐड कर पाएंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद आप करेंगे नेक्स्ट। इधर पे आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आप फ़ोन से करते हो तो कैप्चर लाइव इमेज भी क्लिक कर सकते हो, और अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कर रहे हो तो आपको कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल ये भी कर सकते हो। और इधर पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिसाइज हम कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे आप आपका जो सिग्नेचर है वो रिसाइज कर पाएंगे। तो आप गूगल पे आ जाएंगे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे और सर्च करेंगे कि Pi7 इमेज टूल, और पहला जो लिंक आएगा Pi7 इमेज टूल, इधर पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, ये साइट लोड होने में थोड़ा वक्त लगाता है। फिर जाएंगे रिसाइज इमेज पिक्सल, इस ऑप्शन पे आप जाएंगे। ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे जाके। फिर इधर से आप आपका इमेज सिलेक्ट करेंगे ब्राउज करके। जैसे कि मैं एग्जांपल के दौर में ये आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब विड्थ जो मांगा है वो मांगा है कि 140 होना चाहिए पिक्सल, और हाइट 60 पिक्सल। JPG रहने दीजिए, और फिर इधर पे क्लिक कीजिए कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज़। क्लिक करने के बाद इधर पे साइज़ को घटा के आप कर दीजिए 48। फिर क्लिक करेंगे रिसाइज इमेज, थोड़ा वेट करेंगे और ये आपका इमेज रेडी हो चुका है। इधर पे जाके आप क्लिक करेंगे डाउनलोड। सब कुछ हो जाने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अभी आप जो एलिजिबल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, जिस भी आप RRB में अप्लाई किए हो, उस RRB में जो जो पोस्ट है वो आपको शो करेगा। आप ऐसे ऐसे करके एक एक करके आपका प्रेफरेंस में डाल देंगे। इधर से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको ये आई हेयर बाई ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। इधर पे आपको प्लेस डालना पड़ेगा, सिग्नेचर इधर पे आपको शो करेगा, और सेव और प्रीव्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना पड़ेगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन में आप जब क्लिक करेंगे तो सब शो करेगा आपने क्या क्या फिल किया है। आप एक बार थोड़ी चेक कर दीजिए कि सब कुछ ठीक है या फिर कुछ एडिट करना पड़ेगा। अगर एडिट करना हो तो तुरंत एडिट कर लीजिए, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर से आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा वो सही करने के लिए। अगर सब कुछ सही हो तो नीचे इधर पे एक टिक कीजिए, आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, और कर दीजिए सबमिट। अब फिर से दिखा रहा है कि आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर गलत हो गया है, तो आप क्लिक करेंगे अभी सबमिट। उसके बाद पेमेंट का इंटरफेस आएगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा कुछ ऐसा प्रकार शो करेगा आपको, पेमेंट रिसीप्ट डिटेल्स सक्सेस, पेमेंट सक्सेसफुल। इधर पे आप सब कुछ डिटेल्स रहेगा। और फिर आप एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आएंगे, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपने जो अप्लाई किया है वो दिखाएगा आपको। इधर पे पेमेंट कंप्लीट अगर हो गया तो दिखाएगा पेमेंट कंप्लीटेड, या फिर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो दिखाएगा पेंडिंग। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेंडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और जो दूसरा क्लास है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा चैनल पे, स्टे ट्यून्ड। और टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वो आप ज्वाइन कीजिए स्पीडी अपडेट्स मिलने के लिए।